हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 1 परिचय। सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें है वास्तविक संख्या। तो हम देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। देखो, हम समझें वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। मतलब सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। एक है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या होती है? तो ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 66 और 420 दोनों कैसी संख्या हैं? भाज्य संख्याएं। तो इनको अब क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे कितना है? 66 है। 66 के सबसे पहले क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं का इनमें भाग लगाएंगे। तो 66 है, सबसे पहले इसमें कितने का जा रहा है? 2 का। 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब कितना आ गया? 33। 2 का तो जाएगा नहीं। अगली अभाज्य संख्या 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे? 11, 11 में कितने का जाएगा? 11 का। 11 एकम 11। तो ये क्या हो गया? 66 के हमारे गुणनखंड हो गए। अब करते हैं 420 के। 420 में देखते हैं, सबसे पहले लास्ट में 0 है, 2 का जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 की 0। दोबारा देखेंगे, 0 है, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा, 0, 2 पंजे 10। अगला कितने का जाएगा? 5 और 1 कितना? 6। तो योग में 3 का जा रहा है, तो 3 का ही लगाएंगे, यानी 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 5 15। 35 में कितने का जाएगा? 5 का। 5 शाम 35। 7 में कितने का? 7 एकम 7। यानी कि ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। तो 66 के बराबर में लिख देंगे हम 66 बराबर 2 × 3 × 11, यानी ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगली कौन सी? 420। तो ये इसके 2 पे घात 2 × 3 × 5 × 7, ये इनके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, इन अभाज्य गुणनखंडों का हम HCF और LCM ज्ञात करने में उपयोग करते हैं। तो देखिए, इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम HCF और LCM निकालते हैं। तो देखिए, HCF में क्या करते हैं? जो दोनों संख्याओं में कॉमन है उनमें से छोटी वाली घात लेते हैं। ऊपर वाले में कितनी है? 2, यानी कि 2 पे घात 1। नीचे कितनी है? 2 पे घात 2। तो HCF निकालेंगे तो इसमें हम कितना लेंगे? 2। 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, दोनों में एक एक घात है, तो इंटू 3। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अब क्या करना है? LCM लेना है। LCM में क्या करते हैं? जो दोनों में घात होती है उनमें से बड़ी घात लेते हैं। कौन सी लेते हैं? बड़ी। तो ये कितना आएगा? 2 पे घात 2 इंटू ये दोनों में कितनी है? 3 सेम है, तो इनमें से कितना ले लेंगे? 3 इंटू
जो सारी की सारी बची हुई संख्याएं उन सभी को लेंगे। तो 5 × 7 × 11। अब इनके क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42, 420, 420 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 46 20। कितना आएगा, 46 20। तो आप क्या करना है, इनका गुणा सही तरीके से करना है। तो आशा करता हूँ कि सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक होता है देखो एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। तो हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि एलसीएफ और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। संबंध है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आइए इसी क्वेश्चन हम देते हैं एग्जाम्पल। पहली संख्या हमारी कितनी है, 66, दूसरी संख्या कितनी है, 420। एचसीएफ कितना है इसका, 6, और हमें क्या याद करना है, एलसीएम। तो आइए देखते हैं, इस वाले क्या करते हैं, सूत्र में रखते हैं। तो रखेंगे इसमें एलसीएम की जगह क्या रखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह कितना रखेंगे, 6 बराबर पहली संख्या कितनी लिखेंगे, 66 इंटू दूसरी संख्या कितनी लिखेंगे, 420। अब हमें क्या करना है, एलसीएफ निकालना है। तो ये 6 वो इसके कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में, 66 इंटू 420 बटे 6। 6 से देखो ये 66 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। 11 का कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 46 20। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें इस वाले सूत्र की सहायता से कोई भी हमारे पास 3 मान दिए हों तो अगला मान हम इस सूत्र में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है।